एक ऐसा शिप जो अपने टाइम का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस फीचर वाला शिप था। एक शिप जो अनसिंकेबल था। एक ऐसा शिप जिसे कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था जो कभी डूब ही नहीं सकता था। दरअसल हम बात कर रहे हैं अपने टाइम के सबसे लग्जरियस, सबसे बड़े और सबसे एडवांस फीचर वाले शिप यानी आरएमएस टाइटैनिक के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइटैनिक शिप के बारे में कुछ नया, अलग जानेंगे। क्योंकि टाइटैनिक शिप इतना पुराना नहीं हुआ जितना ये टॉपिक पुराना हो गया है यूट्यूब पर। तो आइए नए अंदाज में हम हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर के बारे में जानेंगे कि आखिर ये डिजास्टर कब, क्यों और कैसे हुआ था, और हमारा फोकस क्यों पर ज़्यादा होगा। यानी इस वीडियो का मेन सेगमेंट होगा कि आखिर टाइटैनिक शिप डूबा क्यों था। 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा होता है। उस टाइम इस जहाज़ में लगभग 2200 पैसेंजर सवार थे। रिपोर्ट्स के अनुसार टाइटैनिक के सफ़र के 2 दिन बाद ही यानी 12 अप्रैल को पास के एक शिप से इसे पहली वार्निंग मिलती है कि यहाँ बहुत सारे आइसबर्ग है, इसलिए स्पीड कम करके ध्यान से चलो। इन वार्निंग सिग्नल्स को मद्देनजर रखते हुए टाइटैनिक 2 बार अपने कोर्स को चेंज करता है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्पीड को कम नहीं करता। ये 21 आवर पर नॉट यानी ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये आगे बढ़ता रहता है। इसके 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल के शाम तक टाइटैनिक को कुछ और वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं स्पीड कम करने की, पर शिप के कैप्टन द्वारा इसकी स्पीड को कम नहीं किया जाता और ये उसी स्पीड पर आगे बढ़ता रहता है। फिर वक्त आता है 14 अप्रैल रात 11:40 का, जब टाइटैनिक शिप एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा जाता है। टकराव का इम्पैक्ट इतना भयानक होता है कि टाइटैनिक शिप के राइट साइड में कुछ होल्स हो जाते हैं और उन्हीं होल्स के थ्रू शिप में पानी भरने लगता है और कुछ ही टाइम में टाइटैनिक समुद्र में समा जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी टाइटैनिक शिप के डूबने की कहानी जिसे मैंने शॉर्ट में बताया। लेकिन आइए अब हम जानते हैं कि आखिर ये अनसिंकेबल शिप डूबा क्यों था, जो इस वीडियो का मेन सेगमेंट भी है। दरअसल इस शिप के डूबने के बाद इस डिजास्टर को लेकर कई इन्वेस्टिगेशन किए गए थे। तमाम आई विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए गए थे और ये सभी चीज़ें इसलिए कंडक्ट करवाई गई थी ताकि इतने बड़े हिस्टोरिकल डिजास्टर के पीछे के रीजंस को जाना जा सके कि आखिर ये डिजास्टर क्यों हुआ था। और इन इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट्स और आई विटनेसेस के स्टेटमेंट से उन कारणों का पता भी चलता है जिनके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ था, जो कुछ इस प्रकार है। जो सबसे पहला कारण था वो था इस टाइटैनिक शिप को लेकर इससे जुड़े हुए लोगों का इस पर ओवर ट्रस्ट का होना। यानी जब टाइटैनिक शिप को बनाया गया तब इसको बनाने वाली कंपनी ब्लू लाइन स्टार ने पब्लिकली ये दावा किया था कि ये एक अनसिंकेबल शिप है, यानी ये कभी डूब ही नहीं सकता। और जब इसकी पब्लिसिटी की जा रही थी तब एड्स के थ्रू लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि ये एक अनसिंकेबल शिप है। इसको बनाने में जो फीचर्स यूज किए गए हैं वो इसको डूबने ही नहीं देंगे। यानी इस टाइटैनिक शिप का डूबना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और दोस्तों, इस शिप से जुड़े हुए लोगों का इस पर ओवर ट्रस्ट करना आगे एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। और आगे आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे शिप से जुड़े हुए लोगों की ये एक गलती उनसे कई और गलतियां करवाती है, जिससे इतना बड़ा डिजास्टर होता है। दूसरा कारण था दूसरे शिप्स द्वारा दिए जा रहे अलर्ट सिग्नल को इग्नोर करना, ठीक वैसे ही जैसे यूट्यूब मेरे वीडियोज को करता है। दरअसल अमूमन जब कोई शिप किसी आइसबर्ग से गुजरता है तो अपने आसपास के शिप्स को रेडियो सिग्नल के थ्रू उन्हें अलर्ट करता है कि यहाँ बहुत सारे आइसबर्ग हैं, केयरफुली चलो। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे ही 6 सिग्नल्स टाइटैनिक शिप को भी दिए गए थे, जिसे शिप के क्रू मेंबर्स द्वारा सीरियसली नहीं लिया जाता। तीसरा कारण था इसकी स्पीड। दरअसल ब्रिटिश इंक्वायरी के रिपोर्ट्स के अनुसार शिप को 6 सिग्नल मिले थे जिनमें जहाज़ की स्पीड को कम करने की बात की गई थी, लेकिन शिप के कैप्टन द्वारा इसे इग्नोर कर दिया जाता है और जहाज़ अपने फुल स्पीड पर ही आगे बढ़ता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण था जो जहाज़ की स्पीड को कम नहीं किया गया। तो इसके पीछे कई थियरीज निकल कर सामने आती है, जिनमें से एक थियरी ये कहती है कि उस टाइम ये ट्रेंड था कि जब भी कोई शिप अपने जर्नी को सबसे पहले पूरा कर ले तो उसे एक अवार्ड, एक सम्मान दिया जाता था,
जिसे ब्लू बैंड कहा जाता है। और रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि टाइटैनिक शिप के ऑनर और कैप्टन ये अवार्ड को जीतना चाहते थे। चौथा कारण था सेफ्टी ड्रिल को इग्नोर किया जाना। दरअसल जब शिप अपने जर्नी पर निकलने वाला था उससे पहले एक सेफ्टी ड्रिल कंडक्ट किया जाना था, जिसके कंडक्ट होने से ये पता चल सकता था कि इमरजेंसी की स्थिति में इस शिप में मौजूद जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट है वो कितने कारगर हैं। जो पांचवा कारण था वो था लाइफ बोट्स का इनफ ना होना, यानी शिप पर जितने पैसेंजर्स थे उनके हिसाब से जितने लाइफ बोट्स की रिक्वायरमेंट थी उतना का आधा लाइफ बोट ही था शिप पर। अगर इनफ लाइफ बोट्स होते तो इजीली सारे पैसेंजर्स को बचा लिया जाता, क्योंकि शिप को पूरी तरह से डूबने में 2 घंटे से भी ज़्यादा के समय लगा था। तो ये कुछ मिस्टेक्स थे जिनके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। और ये जितने मिस्टेक्स शिप के ऑनर, कैप्टन और क्रू मेंबर्स द्वारा किए गए, ये सभी मिस्टेक्स के पीछे एक ही कारण था और वो था इस शिप पर उनका ओवर ट्रस्ट का होना, जिसे मैंने इस वीडियो में कुछ देर पहले ही मेंशन किया था कि उनकी ये सिर्फ एक गलती आगे चलकर उनसे कई और गलतियां करवाती है। दरअसल सफ़र के दौरान जितने भी मिस्टेक्स कैप्टन, क्रू मेंबर्स द्वारा किए गए, जैसे स्पीड कम करने के अलर्ट सिग्नल को इग्नोर करना हो या फिर लाइफ बोट्स का सफिशिएंट मात्रा में ना होना हो, ये मिस्टेक्स तभी हुए क्योंकि उन्हें इस टाइटैनिक शिप पर ज़्यादा ही भरोसा था कि जब ये जहाज़ अनसिंकेबल है तो क्यों इन सिग्नल्स को सीरियसली लिया जाए, या फिर जब ये जहाज़ डूब ही नहीं सकता तो लाइफ बोट्स की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी गलतियों के बावजूद ये शिप इस बड़े हादसे से बच सकता था अगर शिप के मेंबर्स द्वारा एक और गलती ना की जाती तो। दरअसल शिप पर एक पॉइंट होता है जिसे लुक पॉइंट कहा जाता है, जिस पर शिप का ही एक मेंबर होता है जो सामने से आने वाली हर चीज को देखता है कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं, शिप के रास्ते में कोई ट्रैफिक या फिर कोई आइसबर्ग तो नहीं। और ऐसा होने पर वो तुरंत शिप के कैप्टन और बाकी के क्रू मेंबर्स को इन्फॉर्म करता है। टाइटैनिक शिप में भी ऐसा ही था। उस दिन इस पॉइंट पर शिप के ही एक मेंबर फ्रेडरिक फ्लेट बैठे हुए थे जो अपनी खुली आंखों से सामने की चीज़ों को देख रहे थे। कहा जाता है कि उस दिन चांद नहीं निकला था, जिससे मूनलाइट भी नहीं था, जिसके कारण जो विजिबिलिटी थी वो बेहद ही कम थी, यानी किसी भी चीज़ को देखने में उन्हें परेशानी हो रही थी। तभी वो देखते हैं कि सामने एक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है। वो तुरंत बेल बजाते हैं और टेलीफोन करके जल्दी से दूसरी डायरेक्शन में मोड़ने की बात करते हैं। लेकिन फ्रेडरिक के पास इन्फॉर्म करने और शिप के मेंबर्स द्वारा शिप को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ने, इन दोनों कामों को करने के लिए उनके पास सिर्फ 37 सेकेंड थे, जो काफ़ी नहीं थे शिप को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ने के लिए। और शिप जाकर आइसबर्ग से टकरा जाता है। कहा जाता है कि अगर उस दिन फ्रेडरिक के पास दूरबीन होता तो वो पहले ही आइसबर्ग को देख लेता और शिप के मेंबर्स के पास और अधिक समय होता शिप को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ने के लिए, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि अगर शिप के मेंबर्स के पास 30 सेकेंड्स और होते तो शिप को सेफली दूसरे डायरेक्शन में मोड़ लिया जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका और ये हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर बनकर रह गई। इस घटना के बाद कई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना हो सके। तो दोस्तों, ये तो थी टाइटैनिक शिप से जुड़ी हुई जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी।